औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के अंदर जो है वो बड़ा अहम मौजू हमने चुना है, और मौजू जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा अहम है। आप तमाम लोग ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले, मसनूई ज़हानत के हवाले से बहुत कुछ सुनते हैं, और जो लोग जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया से वाबस्ता हैं उनको तो पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनके ऑफिस के अंदर, उनके दफातर के अंदर, उनके काम के अंदर किस तेजी के साथ सराहियत कर रही है। और आने वाले वक्तों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कारनामे अंजाम देगी जो शायद कभी इंसानी जहन ने या इंसानी तख्लीक ने कभी सोचा नहीं था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है, इसके पीछे जो एल्गोरिथम और जो चीज़ें तैयार की गई हैं, जिसको आज हम चैट जीपीटी, सी बैक और बहुत सारे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइना ने अपना बनाया हुआ है, अमेरिका के अंदर दो चार मौजूद हैं, इसी तरीके से और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस हवाले से जो है ना वो काम कर रही हैं। लेकिन जनाब, इसके पीछे जो है वो जाहिर सी बात है इंसान की जो तख्लीकी सलाहियत है उसके हवाले से एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में जो इंसान की तख्लीकी सलाहियतें थी, क्या वो मादूम पड़ जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सैकड़ों इंसानों की जहानत को एक जगह जमा कर कर फैसला कुन तरीके से हमारे सामने कोई कंक्लूजन जब रखना है, तो उसके नतीजे में जो कुछ होगा वो ये होगा कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके सामने जो है रिजल्ट्स आएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव किस्म की डिजाइन सामने रखेंगे, नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव किस्म के म्यूजिक हमारे सामने आएंगे, कहानियां होंगी, शायरी होगी, हर तरह की चीज होगी जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे दिमागों को एक जगह जमा करके आप उनके सामने सिर्फ मौजू रखेंगे और वो आपके सामने कोई शाहकार लाकर पेश कर देगी। इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर फैसल सईद साहब को, जो कि हमारे एनालिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं माशरे की बदलते हुए अदवार के ऊपर। तो आइए जनाब, हम डॉक्टर फैसल सईद साहब से इस हवाले से एक गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक को टाइम देने का, और इस अहम मौजू की तरफ जो मैंने आज इब्तदाइये के अंदर कोशिश की है कि अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि आज हम मौजू क्या है। मौजू बड़ा अहम है, जाहिर हर तरफ एआई की बातें, और क्या मतलब जिसको देखो जनाब वो एआई की बात करता हुआ नज़र आता है। लेकिन मुश्किलात भी आ रही हैं इंसानों की ज़िंदगी में और उसकी तख्लीकी सलाहियतों के अंदर। तो इस सवाल से आपका एक मजमून भी मेरे दोस्तों से गुजरा है पिछले दिनों, जो आपने इस मौजू के ऊपर लिखा था। तो सबसे पहले तो आप आपकी नज़र में एआई क्या है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को पहले बताएं। एआई एक बुनियादी टूल है। जैसे डिफरेंट मशीनें, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसके बाद फिर कंप्यूटराइजेशन का दौर आया। अब कंप्यूटराइजेशन के बाद कंप्यूटर समझदार हो रहे हैं, तो इंसानों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एआई है। लोग समझते हैं कि एआई अभी ताज़ा-ताज़ा निकली है। ये चैट जीपीटी ने जब अनाउंस किया, तो एआई वहां से शुरू होती है। नहीं नहीं, हकीकत ये है कि पिछले 100 साल से एआई के ऊपर काम हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। और शुरू-शुरू में जब नए कंप्यूटर्स आने शुरू हुए, कंप्यूटर प्रोग्राम बने, तो लोगों ने कहा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। अब कंप्यूटर जो है वो इंसान की नकल करेगा। तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक साइंसदान थे, थोड़ा-सा मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, जी जी जी। कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक साइंसदान थे एलन ट्यूरिंग। पिछले दिनों उनकी एक मूवी भी आई थी, बड़ा मशहूर हुआ था कि उन्होंने कैसे जर्मन्स का वो कोड ब्रेक किया था। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में एक क्राइटेरिया सेट किया था कि इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो क्राइटेरिया बेसिकली ये था कि जब आप कंप्यूटर से बात करें, और बात का मतलब किसी भी तरीके से बात करें, इंटरेक्ट करें, तो कंप्यूटर का जवाब इंसान की तरह हो, इंसानों की तरह वो बात करे, इंसानों की तरह आपको सोचे समझे जवाब दे। तो उसके लिए एक टेस्ट बनाया गया जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, और बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने ट्यूरिंग टेस्ट अचीव कर लिया है, उसको पास कर लिया है। सालों तक वो चीज चलती रही। 1966 में एक छोटा सा प्रोग्राम आया था, एलाइजा। पहली दफा उसने तहलका मचा दिया कि एलाइजा जो था वो एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे
इंसानों से इंटरैक्ट करता था। आप उससे बात करें, आप उसको अपना मसला बताएँ, जब आप बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात में से अल्फ़ाज़ चुन के पलटता था और बिल्कुल ऐसे ही बात करता था कि मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा, आपको क्यों महसूस हो रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है? तो इस तरह से सवालों पे सवाल पलटा के तो वो इंटरैक्ट करता था, तो कहा गया कि ये ट्यूरिंग टेस्ट के करीब है। तो अब हालिया जो वाक़या पेश आया है, चैट जीपीटी पहली दफ़ा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उसने मुकम्मल तौर पे ट्यूरिंग टेस्ट पास किया है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कि एक मयारी इंटरैक्शन का, गुफ्तगू का टूल आ गया है, जिससे अब जो है चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, लोग टाइप करके बात करते हैं, लोग बोल के बात करते हैं, लोग देख के बात करते हैं। तो इसी तरह एआई की समझने, सोचने की सलाहियतें भी बढ़ती जा रही हैं। जाहिर सी बात है। तो जब हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने इसको कैटेगराइज़ करने की कोशिश की। हम्म। जैसे कैपेबिलिटीज़ के एतबार से कहा कि जी नैरो या वीक एआई है कि वो एक काम कर सकता है। आप उसको कहें कि अ, वॉल्यूम ऊँचा कर दो, वो वॉल्यूम ऊँचा कर देगा। हम्म। लेकिन आप उसे कहें कि टोस्ट गरम कर दो, तो उसके लिए आपको एक अलग एआई चाहिए। तो इस तरह हर काम के लिए एक ख़ास एआई। फिर दूसरा लेवल आया कि जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई हो, कि आप उससे कुछ भी कहें और वो कर दे। तो चैट जीपीटी जो है उसकी तरफ या उससे मिलते-जुलते बाकी प्रोग्राम दूसरी ठीक है। कंपनियाँ भी अपनी-अपनी बना रही अच्छा, हैं। अब तो दुनिया के अंदर सिर्फ तो एक मैं कंपनी ये नहीं मैं बना रही है, आगे बढ़ रहा बल्कि हूँ, जी जी माज़रत जी चाहता हूँ जी जी। कि अब इसको हमने कहा जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई। अब तीसरी चीज़ जो आ रही है, वो आ रही है सुपर इंटेलिजेंस, कि हम्म। जब इंटेलिजेंस जो है वो इंसान से ज़्यादा समझदार हो जाए, सीख जाए और खुद सीखने और समझने के काबिल हो जाए, तो फिर दुनिया क्या होगी? अब हमें वो देखना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो डॉक्टर साहब, ये बात तो जाहिर सी बात है, हम स्टेजेस मैंने मुझे याद है आज से कुछ 30 साल पहले, 35 years बिफोर आई थिंक सो, हमारे एक दोस्त होते थे महमूद मसूद साहब। वो एआई का एक प्रोग्राम्स बनाकर लेकर आए और पीआईए को उन्होंने ऑफर किया। उस वक्त की डिफेंस जो पाकिस्तान की थी उसको भी ऑफर की, और वो मेरा ख्याल है ब्रुनाई वगैरह में पढ़ाया करते थे उस वक्त। तो हुँ, हुँ। he offered that time, I still remember 35 years old, कि हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी सोशल उस जमाने में, उसके तहत उनका एक सेमिनार भी हमने मुनक्किद किया कराची के अंदर, राइट। जी। तो आई रिमेंबर स्टिल दोज डे दैट आई लिसन दिस थिंग एटलीस्ट 35 years बिफोर, इज नॉट समथिंग टुडे आई एम लिसनिंग। आई नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह that there's something is going on that's cooking cooking somewhere, and alhamdulillah बिल्कुल। we seeing the, and in our own life we see the dynamism of this AI, artificial intelligence now. लेकिन अब जी जिस दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दाखिल हो गई है, और हमें नज़र भी आ रही है कि हम देखते हैं कि पूरा डिज़ाइन डेवलप कर देता है। अब किसी आपको आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, पूरी फिल्म की जो एनिमेशन है वो डेवलप करके आपको दे देगी। अब मैं नेटवर्किंग के अंदर काम करता हूँ, मैं वहाँ पर डिटेल्स डाल दूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन पूरी एक एक सैंपल पूरा कॉन्फ़िगरेशन का बनाकर मुझे दे देता है। मैं कोडिंग नहीं जानता, लेकिन मैं जनाब कहता हूँ कि जनाब मुझे इस तरह का जो है ना एक प्रोग्राम बना दो, तो वो मुझे प्रोग्राम बना के दे देता है। मतलब जी। इंसानों की ये जो सलाहियत इस वक्त एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखा रही है, मुझे जो सबसे बड़ा खतरा इसमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि क्या इंसान की जो तख्लीकी सलाहियतें थी, और इसके जरिए जी। देखिए ना, बच्चों ने, मैं और आप बचपन में पहाड़े पहाड़े याद किया करते थे। जब कैलकुलेटर आया तो बिल्कुल। बच्चों ने वो पहाड़े याद करना छोड़ दिए। अब उन्हें वो ठीक है। पहाड़ों के वो कैलकुलेटर के बगैर वो हमारी तरह मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन उस तरीके से जबानी नहीं कर सकते जिस तरह हम करते थे। भाई यकीनन इसके लिए भी कुछ ना कुछ कोशिशें हो रही हैं कि बच्चों के अंदर ये इंटेलिजेंस भी पैदा हो। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे ये ऑटोमेशन या इस तरह की तकनीकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इंसान की जो अपनी तकनीकी सलाहियतें वो कम हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? इसके एक तो लोग ये समझते हैं कि ब्रेन जो है, दिमाग, वो भी इंसान के बाकी जिस्म की तरह एक मसल है। आप उसको जितना इस्तेमाल करेंगे,
उस इतनी ताकत बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसका सलाहियत बढ़ेगी, आप उसको जितना कम इस्तेमाल करेंगे, वो कमज़ोर होता जाएगा। एक दूसरी थ्योरी ये है कि इंसान का दिमाग जो है, हम उसका एक बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, 5% या 10%। 90% को तो अक्सर लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। आइंस्टाइन के लेवल के साइंसदान जो हैं, वो थोड़ा 20-25% इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर हमने उसको मज़ीद कम कर दिया, तो उस खाली जगह में हम क्या डाल सकते हैं? क्या हम बेहतर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने ज़िक्र किया पहाड़ों का, टेबल्स। बचपन में पहाड़े याद करते थे, मैथ के बेसिक सवाल, ज़रब, जमा, तक़सीम बहुत तेज़-तेज़ दिमाग में ही कर लिया करते थे। अब वो सारी चीज़ें जो हैं हमने कैलकुलेटर के और फिर उसके बाद स्मार्टफ़ोन के हवाले कर दी। बचपन में लोगों को फ़ोन किया करते थे, हमारे घर में वो डायल अप का फ़ोन था, उँगली घुमा के डायल करते थे और वो सब, तो सबके नंबर याद होते थे, क्योंकि डायल कर के जो है, अब बहुत अरसे से किसी का नंबर ही याद नहीं, अपना खुद नंबर याद नहीं होता कि वो फ़ोन में महफ़ूज़ है, एक बटन दबाएँगे और वो डायल हो जाएगा। तो हमने आसान काम तो कंप्यूटर के हवाले कर दिए, तो उसके बदले हम क्या कोई मुश्किल काम कर रहे हैं? कोई चीज़ हो रही है? अगर तो हो रही है, तो फ़ायदा है, वरना हम बुनियादी तौर पे नाकारा होते जा रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों डॉक्टर एक साहब छोटा-सा एक वाकया आपसे शेयर करता जी, हूँ। जी, जी, प्लीज़ कर लें, मैं उसके बाद फिर एक अगले सवाल पे आता हूँ। जी, करें प्लीज़। जी, कि टोरंटो के एक बड़े मशहूर म्यूज़िशियन हैं, कोई 20 साल से ज़्यादा अरसे से उनसे दोस्ती है। हम अक्सर शायरी और मौसीकी वगैरह पे बात करते हैं। तो एक रात उन्होंने कॉल किया कि ये एक गज़ल है, मैं इसकी धुन बना रहा हूँ और समझ में नहीं आ रही, तो कुछ इस पे बात करते हैं, शायद मैं इसकी शायरी ज़्यादा समझूँ तो आसानी हो मुझे धुन बनाने में। मैंने कहा आप थोड़ा-सा ठहर लें। मैंने उर्दू में वो गज़ल टाइप करके तो चैट जीपीटी में लोड की और उसे कहा कि इसकी धुन बना दो। चैट जीपीटी ने उसका बाकायदा तज्ज़िया पेश किया कि इस गज़ल का ये मूड है, उर्दू गज़ल की बात हो रही है, हाँ, 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 हाँ। कि इस गज़ल का ये मूड है, इसके हिसाब से राग एमन इसको सूट करेगा, हाँ। तो आप आगे बढ़ना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, आगे चलो। अच्छा, कितने साज़ों के साथ इसकी धुन बनाएँगे? मैंने कहा 4 साज़ों में बना दो। हाँ। उसने 4 साज़ों के साथ म्यूज़िक की नोटेशन बना के पूरी दे दी और कहा कि अब आप इसको कर लें। मैंने कहा भई ये नोटेशन तो दे दी, लेकिन मेरे पास सिंथेसाइज़र नहीं है कि मैं उसमें ये प्ले करूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद उसने उसकी एमपी3 बना के दे दी। तो वो पूरी चीज़ जो है, बनी-बनाई आ गई, अब आप इस पे गा लें बैठ के। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और डॉक्टर साहब जैसे-जैसे हम चीज़ों को आज की दुनिया के अंदर देखते हैं तो हमें हमें बेशक हैरान-कुन तख्लीक है इंसान की, हैरान-कुन उसने एल्गोरिथम प्रोड्यूस किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी जगहों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आपको एक बना बनाया कोई डिज़ाइन, प्रोग्राम, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके सामने रख देता है। हुँ, हुँ। अच्छा, आने अभी जो पाकिस्तान इंडिया की जो एक जंग हुई उसके अंदर हमने ये देखा कि ये टोटली इस दफ़ा की जो जंग थी वो टोटली मशीनी जंग थी और जो मौजूदा दौर की तख्लीक़ात हैं उसके ऊपर मबनी थी वो जंग और सब ने अपने अपने घरों में बैठ के उस जंग को लड़ा। किसी ने जी, अपने घर को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की और हमने देखा कि जनाब के एक कंप्यूटर के पीछे कुछ लोग बैठे हुए वो जंग लड़ रहे थे और दोनों हाँ, तरफ के अहदाफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो वो इब्तदाइया है जो कि हमें इस वक्त मंजर आम पे नजर आता है, लेकिन हम जो जैसे बिल्कुल। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये और जहां पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी वो भी आगे की तरफ बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जापान के अंदर तो बहुत सारी ऐसी नुमाइशें मौजूद हैं जहां पर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोबोट्स दिखाते हैं। अगरचे जापानी बहुत अमन पसंद कौम है आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब से उनका एटम बम उनके ऊपर गिरा है उसके बाद से, लेकिन रोबोट की दुनिया में वो इमेजिंग रिमोट बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जाहिर सी बात है इन रोबोट ने डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज होना है, इन्होंने सिपाही भी बनना है,
इन्होंने जंगें भी बिल्कुल। लड़नी है आने वाले वक्तों के अंदर। और हम कई फिल्में देख चुके हैं इस हवाले से, हॉलीवुड की कई जी, जी। फिल्में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आइडिया कोई मौजूद नहीं है, ये आइडिया ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हैं कि इंसान जो है वो इस इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर खुद अपने ऊपर कोई जुल्म करने जा रहा है, इंसानियत खुद तबाह होगी इस तमाम चीजों के नतीजे में? क्या मुश्किलात हैं इंसान के आगे? सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक कदम पीछे हट के ज़रा हम पहले मस्नूई ज़हानत पे बात करते हैं, बल्कि ज़हानत पे बात करते हैं हम्म। कि पहले मैंने ज़िक्र किया ज़हानत की क्लासिफ़िकेशन इस्तेमाल के हवाले से। हम्म। अब थोड़ा-सा उसके फ़ंक्शनल वो देखते हैं कि जब ज़हानत शुरू होती है, हम्म। तो वो देखती है कि इर्द-गिर्द क्या है। बच्चे की मिसाल लेते हैं, इर्द-गिर्द क्या है, वो उसको रिएक्ट करता है। उसके बाद अगला लेवल आता है जब थोड़ी-थोड़ी उसको याद रहता है कि पहले मैंने ये किया था तो ये हुआ था। इस चीज़ को मैंने हाथ लगाया तो ये गरम थी। तो ये अब वो उसको आउटकम हाथ था। लगाते हुए डरता है। तो ये मेमोरी बननी शुरू हो जाती है। फिर तीसरा लेवल आता है कि जब बच्चा ये देखता है कि सामने जो मेरे शख्स है, उसके क्या जज़्बात हैं। वो मुझे देख के खुश हो रहा है, वो मुझे देख के नाराज़ हो रहा है, वो मुझे क्या रिएक्शन दे रहा है। तो उसके हिसाब से वो उसका एक्शन होता है बच्चे का। अब कंप्यूटर जो हैं, वो पहली 2 स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं। उनको ये पता होता है कि इर्द-गिर्द क्या है। उनको ये भी पता होता है कि आप उससे जब यूज़र उससे जब बात कर रहा है तो यूज़र के एहसासात क्या हैं। आप चैट जीपीटी से अक्सर लोग तो बात करते हैं तो सिर्फ़ सवाल पूछते हैं। आप कभी उसको बता के देखें कि एक कंपैरिज़न है कि जैसे हम जीपी आपकी गाड़ी में जीपीएस है, आप उसको कहें कि मुझे फलाँ जगह जाना है, वो बताएगा कि ये रास्ता है, बेहतरीन तरीका है जाने का। यार इस रास्ते में तो बहुत कंजेशन है, इस रास्ते में तो बड़े मसाइल हैं, मैं इधर नहीं जाना चाहता। जीपीएस को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी को ये कहेंगे तो वो आपको थोड़ा-सा ऐसा जवाब देगा जिससे आपका गुस्सा थोड़ा कम हो। वो आपको हौसला देने की कोशिश करता है। रास्ता वो उसी तरह से बताएगा, लेकिन थोड़ा-सा रिएक्शन देगा। अब जो चौथा लेवल आएगा ना, वो है इदराक और आगाही का दौर, कि हम्म। जब इंटेलिजेंस के खुद अपने जज़्बात हैं, तो फिर आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि फिर अहमियत किस चीज़ की होगी? यूज़र के एहसासात की या कंप्यूटर के अपने एहसासात की? तो वो अपने एहसासात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी खुशी के लिए क्या इंसान के अहकामात को ओवरराइड कर देगा? क्या हम्म। इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को दबा देगा? हम उसके लिए तैयार हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है डेफिनेटली, क्योंकि देखें इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एहसासात तख्लीक किए हैं, जज्बात तख्लीक किए हैं। उसको गुस्सा आता है, वो हंसता है, मुस्कुराता है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो है वो तख्लीक कारी करता है अपने अतराफ़ में। और यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर हम बहुत सारी बीमारियों के इलाज देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि इंसान चाहता था कि ह्यूमैनिटी से जो है वो तकलीफ़ें दूर की जाएँ। लेकिन एक दूसरी तरफ ज़ाहिर जी, बात है, हमने बम भी बनाए हैं, हमने एटम बम भी बनाए हैं, हमने ये भी तबाहकारियाँ हमने अपने हाथ से पैदा की और इंसानों को हमने मारा पीटा भी है। तो अब आपका जो ये बिल्कुल, सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों के इस जज्बात के मुकाबले में कैसे रिएक्ट करेगी? हम उसको, बिल्कुल, राइट, वो डाटा तो ज़ाहिर बात है इंसानों से ही लेगी। अब मैं सारा दिन बैठकर जो चीज़ें गूगल के ऊपर तलाश करने की कोशिश करता हूँ वो उसकी मेमोरी के अंदर चली गई हैं। और वो मेमोरी, उसको पता है कि मेरी क्या क्या मशगूलियात हैं, मैं कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी चीज़ देखता हूँ, कौन सी चीज़ें कहाँ रखता हूँ। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि अभी मैं सोच ही रहा होता हूँ, वो एडवर्टाइज की सूरत में मेरे सामने भी चीज़ आ जाती है। तो ये आपके साथ भी बिल्कुल। होता है, मेरे साथ भी होता है। आज इतना इंटेलिजेंस हो चुकी है टेक्नोलॉजी कि आप सोचते हैं। तो जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, जिसको मैं आगे देखना चाहता हूँ, सुनना चाह रहा हूँ आपसे, इंसान की देखिए जाहिर बात है क्रिएटिविटी तो मौजूद है। पहले इंसान अकेला सोचता था, अब एक एल्गोरिथम के जरिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थाउजेंड्स ऑफ इंसानों की जो मजमुआ है रिसर्च का, उसको जमा कर कर वो एक कंक्लूजन बिल्ड करता है और वो आपके सामने लाकर एक एक मॉडल सामने लाकर पेश कर देता है। और वो मॉडल, जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों की जहानत के नतीजे में, निचोड़ के नतीजे में सामने आता है, तो वो एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल, होता है, वो एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल, होगा, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होगा।
लेकिन उसके अंदर जिस चीज की कमी होगी वो इंसानी जो जहन में पैदा होने वाली इमोशंस हैं, ख्यालात हैं, तख्लीक है, वो चीज नहीं होगी। तो कैसे इसको हैंडल करेंगे हम बैसियत इंसान? ये बड़ा अहम सवाल है। जी, तो अभी गुफ्तगू के शुरू में हाँ, हम कह रहे थे कि इसके ऊपर पिछले 100 साल पहले काम शुरू हुआ था, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जब कंप्यूटर का ख्याल आया, कंप्यूटर ऐसे बनेगा, तो इंटेलिजेंट होगा। तो अब जब ये दर्जे तय हो गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे आगे बढ़ेगी और इदराक और आगाही जो है, वो अगली मंजिल होगी। हम्म। तो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, उसके साथ ही रिसर्च जारी है आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस पे। हम्म। और ये एक ऐसी टर्म है जो अभी कल हम आम नहीं सुनते, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ दिनों में आप सुनेंगे, इसके ऊपर बहुत तज़किरा होगा, बहुत चीज़ें होंगी कि कंप्यूटर खुद जो है वो हम्म। इमोशंस फील कर रहा है, हम्म। तो उसके साथ हमने कैसे इंटरैक्ट करना है, सही कैसे बात, बात जैसे चलेगी। सही बात। अच्छा, नहीं, इसका एक तो प्रैक्टिकल जो मुज़ाहिरा जो मेरे दिमाग में भी एक एक हॉलीवुड की एक मूवी एक दफ़ा मैं देख रहा था, उसके अंदर रोबोट्स के हवाले से ये ख़ास तौर पे था कि जितने रिटायर्ड जी, लोग हैं उनको एक रिपोर्ट दे दिया गया है और उनके घर में जो है वो रोबोट जो है उनकी हेल्प आउट करता है, मदद करता है। और वो रोबोट जो है वो सेंट्रली जो है कंट्रोल्ड है कहीं पर, और वहाँ पर उसका कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह मौजूद हैं। तो वो देखता है अगर कोई बीमार हो जाए तो 911 को कॉल कर देता है, और कोई और दूसरी तकलीफ हो जाए तो वो उसकी एहसासात को महसूस करता है कि उसकी तकलीफ क्या है, उस हवाले से वो रिएक्ट भी करता है। तो बहरहाल, जी, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहरहाल मौजूद थे कि जनाब कोई आदमी उसको अगर नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकता है। तो बहरहाल ये चैलेंजेस बिल्कुल तो है। आएंगे दुनिया के अंदर, राइट और लेफ्ट के चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अच्छा, एक और पहलू है डॉक्टर साहब जो कि मैं चाहता हूँ आपकी तरफ, कि इसकी वजह से देखें, ऑलरेडी जो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, आहिस्ता 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 इसने बहुत सारी जो छोटी मोटी जॉब्स जो लोग किया करते थे, नॉन स्किल्ड वर्कर्स थे, नॉन स्किल्ड वर्कर हुआ करते, दुनिया में सारे लोग तो स्किल्ड नहीं होते, उनकी जॉब्स को जी, जी, ऑलरेडी इसने ख़त्म कर दिया, राइट। बहुत सारी ऑटोमेशन ने चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब एआई जो है, ये जो कोडिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड हो गई थी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड हो गई थी, हर कोई आदमी डेवलपर बन रहा था, हर दूसरा आदमी डेवलपर था। तो आने वाले वक्तों में क्या आप देखते हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है बहुत सारी जॉबों को खा जाएगी और इंसानों की फिर एक नया क्राइसिस बिल्ड हो रहा है? जॉबें खा जाना या ख़त्म कर देना मेरा ख़्याल है मुनासिब वो नहीं है। हम्म। ज़्यादा बेहतर ये है कि जॉबें तब्दील हो जाती हैं। जो हम्म। सादा जॉब होती है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। एक मिसाल है कि जब हमारे बुज़ुर्गों का वक़्त था, तो घोड़ा गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थीं आने-जाने के लिए। हम्म। तो घोड़ा गाड़ी की जो ज़्यादा बेहतर माशी हालात में लोग होते थे, वो घर में रखते थे अपनी ज़ाती घोड़ा गाड़ी। ठीक। उसकी देखभाल के लिए घर में एक साइस रखा जाता था, जो घोड़े की मुट्ठी चाबी भी करता था, घोड़े को खिलाता-पिलाता भी था और उसको पता होता था कि अच्छा साहब ने बाहर जाना है, तो उस वक़्त घोड़ा गाड़ी दरवाज़े के सामने ले आए, आप बैठ के चले गए। फिर मोटर कार आ गई उसकी जगह पे, ऑटोमेशन हो गई। अब क्या होगा? अब वो जो साइज़ था, घोड़े की जगह पे घोड़ा गाड़ी की जगह पे कार आ गई, तो साइज़ जो था वो ड्राइवर बन गया। हम्म। अब ड्राइवर ने जो है, गाड़ी का ऑयल चेंज भी करना है, गाड़ी में पानी भी बदलना है, वो सफाई भी रखनी है उसकी, वो सब चीज़ें उस वक़्त की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इतनी सिम्प्लिफाइड हो गई कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं रही। अब बहुत सारे लोग खुद गाड़ी चलाते हैं। मैं भी गाड़ी खुद चलाता हूँ, आप भी चलाते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह कंप्यूटर्स का है कि शुरू-शुरू में जब कंप्यूटर्स आए, तो वो दफ़्तरों में बड़े-बड़े डब्बे रखे होते थे और चंद माहिर लोग जो हैं, वो उसमें वो पंच कार्ड डालते थे और टाइपिंग करते थे और वो सब चीज़ें होती गईं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये हमारे इतना करीब आ गया कि अब हम्म। आपके सामने भी लैपटॉप रखा है, मेरे सामने भी रखा है, हम आम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो आइडियल स्टेट तो ये है कि हम्म। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इसका अगला दौर है कि जैसे हम कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल हैं, स्मार्टफ़ोन के साथ कंफर्टेबल हैं, हम एआई को इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल होंगे। हम उसको बोलेंगे हमें ये चाहिए, वो कर देगा। हमारी बहुत सी ज़रूरियात का वो खुद ख़्याल कर लेगा।
और जब हम इसकी बात करते हैं, तो हम एक डिवाइस की बात नहीं कर रहे। आपके पूरे घर हजारों में की बात कर डिवाइसेज़ रहे हैं, हैं, हजारों की बात कर ठीक रहे है? हैं। Right. हज़ारों की बात कर रहे हैं और आपके घर के अंदर ही बीसियों डिवाइसेज़ हैं, जो आपस में बातें करेंगी। हम्म, आपका जो फ़ोन है, वो आपके फ्रिज से बात कर रहा होगा। फ्रिज से पूछेगा कि आज कितने सामान रह गया है, आज शाम को ये खाना बनेगा, ग्रोसरी है, ऑर्डर कर दो, अमेज़न से ग्रोसरी डिलीवर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद एक मतलब पूरा पूरा इकोसिस्टम में घर जो है, पूरा घर फ्रिज से लेकर लाइट तक और टेम्परेचर कंट्रोल से लेके मतलब हमारी तमाम ज़रूरियात तक वो ऑटोमेट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल, देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा आईओटी जो है वो घर के अंदर लगी होती हैं। तमाम क्या एक अपना आईपी एड्रेस है। पहले तो आपको एक दो डिवाइसेस होती थी जो आईपी पे चलती हैं, अब तो हर चीज़ आपको पता है कि आईपी आईपी एड्रेस चाहिए होता है। और यही वजह है कि वो अब सबनेट भी बढ़ा दिया जाता है। नेटवर्क कंपनी जो आईएसपीज हैं वो छोटा सबनेट नहीं देती, /24 देती हैं, 255 डिवाइसेस यू कैन पुट टुगेदर। तो वो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बिल्कुल। चीजें दुनिया के अंदर अब तब्दील हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं और कर लेता हूँ आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आखिरी सवाल कि एक तो हमने जी, एक एक जो नक्शा मैंने कहा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि इसके फवायद क्या नजर आ रहे हैं आपको इंसानों की जिंदगी के अंदर, मतलब आने वाले वक्तों के। जाहिर बात है, देखिए इंसान की हमेशा ख्वाहिश तो रही है ना कि वो एक चीज चाहता है, स्पीड तेज करना अपनी। वो चाहता है हुँ, हुँ। कि वो जो उसकी स्पीड तेज हो जाए, और उसने उसके लिए बड़ी कोशिशें की हैं। सुपरसोनिक्स बनाए हैं, चीजें बनाई हैं, फास्ट कंप्यूटर बना दिए, सुपर कंप्यूटर बना दिए, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मिनटों के अंदर जनाब चैट जीपीटी आपको इंफॉर्मेशन लाकर दे देता है। तो ये अचीवमेंट जो है फास्ट, इस इंसान के सोचने की कि यार हर चीज तेज रफ्तारी से हो जाए, इंसान चाहता क्या है वैसे? इंसान बहुत सारे काम करना चाहता है और बहुत जल्दी-जल्दी करना चाहता है। एक मिसाल उसकी ये है कि मेरा ताल्लुक बैंकिंग के शोबे से है। मेरा जो बॉस था, उसको इंटरेस्ट टेबल पूरी याद थी। इंटरेस्ट टेबल जो है, आपने पहाड़ों का ज़िक्र किया, हम्म, आप समझ लें कि उससे 100 गुना बड़ी चीज़ है ठीक। कि ऊपर पूरे साल होते थे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 20 साल और रोज़ में इंटरेस्ट का रेट लिखा होता था। हम्म, कि इंटरेस्ट का रेट जो है, अब वो 0.001 बढ़ेगा, तो हम्म, 5 साल में कितनी पेमेंट बढ़ेगी, हम्म, ये इंटरेस्ट टेबल उसको पूरी याद थी। बैंक में ग्राहक आते थे, उनके साथ बैठ के मॉर्टगेज की एप्लीकेशन फिल करना, पेमेंट डिसाइड करना। दिन में 4 ग्राहक भुगताते थे तो कहते थे आज बहुत काम किया। हम्म। आज के दौर में ये सारी जो टेबल है, ये सारी कैलकुलेशंस एक एप्लीकेशन की सूरत में कंप्यूटर पे मौजूद होती है वो कैलकुलेटर बना और दिया उन्होंने, सब सही। एग्ज़ैक्टली आधे घंटे में एक ग्राहक को फारिग कर देते हैं। सही। वो सारा एक सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक लेके पोर्टल डाल बना के दिया है, पोर्टल के ऊपर डालते हैं इन्फॉर्मेशन और आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली आप ये वो कह रहे हैं कि 4 की इंसान, बजाय अब 40 दिन 1 दिन में 40 ग्राहक फारिग हो जाते हैं। तो तो मतलब ये बहुत कि सारा एक काम हो रहा है। एक एक तरफ स्पीड है, और दूसरी तरफ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, और तीसरी तरफ बिल्कुल। हमारी ग्रीड भी शामिल है इसके अंदर कि जनाब हम ज्यादा हासिल कर लें, ज्यादा से ज्यादा कमा लें, राइट? और ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल, जो है ना वो हमारे पास ग्राहक आ जाएं। ये भी है, मतलब एक तरफ है, जाहिर सी बात है बिल्कुल, कि आज आप देखें कि हमारे जो स्टोर्स हैं उनके अंदर सेल्फ लाइंस हैं, अब वो एम्प्लॉयज नहीं रखते, राइट? एम्प्लॉयज वहां पहले 6 की जगह आप 2 खड़े होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, आप खुद ही सारे स्कैन करते हैं, पैसे पेमेंट करते हैं, चले आते हैं। उन्होंने अपने पैसे तो वहां पे बचा लिए, और उन्होंने इस तरीके से मसले का हल निकाल लिया कि जनाब हम कॉस्ट कैसे कम करें इस दौर के अंदर, और ज्यादा से बिल्कुल, ज्यादा मुनाफा बिल्कुल। कैसे कमाएं। वेल डॉक्टर साहब, ये एक चैलेंज है, ये कोई गुफ्तगू आज खत्म होने वाली गुफ्तगू नहीं है, तो भी शुरू हुई है। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ी लंबी तवील गुफ्तगू होनी है इसके ऊपर। और मैंने एक प्रोग्राम आज से 2.5 साल पहले इस मौजू के ऊपर किया था, और मैंने 3 इंजीनियर्स को बुलाया था और उनसे सामने यही सवाल रखा था, ये जो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर आ रहा है, इससे इंसानों की जॉब्स के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। उसकी एक पूरी थ्योरी थी जो कि मैं देख रहा था कि जापान की एक रिसर्च थी, उसके हवाले से उसके ऊपर एक प्रोग्राम था, मैंने किया था। कभी होगा तो जरूर आपको भेजूंगा वो प्रोग्राम, जरूर जी, देखिएगा उस ज़रूर, प्रोग्राम को भी। मैं इसलिए कि देखना उस चाहूँगा। प्रोग्राम, हाँ उस प्रोग्राम को भेजूंगा कि 2.5 साल पहले हमने क्या बात की थी और आज हम क्या बात कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा और मैं ये भी कि देखना चाहूँगा कि 2 साल बाद आप क्या प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जैक्टली ये मैं देखिए ना, मसला सारा ये कि ये तो इतनी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं
कि हो सकता है हमें जी। अब 2 साल का इंतजार ना करना पड़े, हमें 6 महीने बाद ही जो है ना वो दोबारा आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस के ऊपर कोई प्रोग्राम करना पड़े और इसकी रफ्तार का जायजा लेना पड़े कि आने वाले वक्तों के अंदर इंसानों को क्या चैलेंजेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह ताला मौका लगेगा तो फिर हम जो है इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत अच्छा मौजू है डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, माशरे के अंदर बदलने वाली तब्दीलियाँ जो हैं उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी हैं, और गाय बा गाय हम उनसे इस्तिफादा करने की कोशिश करते हैं। आज हमने कोशिश की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं या इंसान को जो चैलेंजेस हैं या उसकी वजह से इंसान की जो तख्लीकी सलाहियतें कम हो रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करें। और हाँ, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आरिफ जहांगीरी किसी नए मेहमान और किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।